हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अब सर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज़, चैप्टर चल रहा था परसेंटेज। तो परसेंटेज के पार्ट 1 में आपने देखा कि कमी या वृद्धि वाले या वृद्धि से कमी करना या नॉर्मली परसेंटेज निकालना कैसे निकालते हैं। तो गाइज आज की हम क्लास में बात करेंगे पार्ट 2 में कि जो भी किसी क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि बढ़ोतरी होती है, वो भी किसने परसेंट किस में कमी होती है। तो ये क्वेश्चन है, देखो, एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर। तो गाइस, मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में भी कि फॉर्मूला होता है प्रभाव बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो 40% कम कर दिया तो 40% को हमने लिख दिया माइनस में, ठीक है गाइस। और उसकी बिक्री 50% बढ़ा दी गई, तो 50% बढ़ने पर हमने प्लस लिख दिया। प्लस माइनस माइनस होता है, 50 और 40 की गुणा करेंगे तो यह आ गया 2000 बटे 100। या हम कह सकते हैं कि ये माइनस का 40 है और माइनस के 20, तो माइनस का 60 प्लस का 50। या हम कहते हैं 10% माइनस का, तो 10% कमी। यही आपका राइट आंसर होगा बेटा। तो 10% कमी आपका सी ऑप्शन राइट है। कितना? 10% कमी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर जल्दी से आप सभी से नोट कर ले बेटा। हो गया सभी का नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, तो बेटा यहाँ 10% घटा रहा है और फिर बाद में 10% बढ़ाया जाता है, तो फॉर्मूला यही काम करता रहेगा जहां प्रभाव की बात करेगा। तो प्रभाव ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। हमने कहा 10% घटा दिया तो -10, 10% बढ़ा दिया +10, प्लस माइनस माइनस 10 धाम 100 बटे 100। तो प्लस का माइनस है और ये एक बार गया, तो हम कह सकते हैं कि 1% कमी हो गई। कितना बेटा? 1% कमी, 1% कमी। दूसरा, अगर हम बात करें इस टाइप से ना करके क्वेश्चन, हम ये भी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमने 100 माना और इसके बाद 10% कमी कर रहा है, तो 90 बटे 100। 10% बढ़ा रहा है तो 110 बटे 100। 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 ने 99 और 100 में से माइनस कर दो 99 को, तो यह आ गया 1% कमी। तो आपका राइट आंसर हो गया बेटा 1% कमी। जल्दी से नोट करें, जल्दी से। कितना आ गया बेटा? 1% कमी। हो गया सभी का? जल्दी नोट करें सभी। या तो इस कंडीशन से क्वेश्चन कर लें या फिर इस टाइप से कर लें, बात दोनों ही ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। क्लियर है? यहां तक सभी क्लियर है बेटा? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है कि ए का वेतन 50% घटा दिया गया। तो बेटा घटाने वाली बात है, तो यहां 50% घटा दिया तो -50, बाद में 50% बढ़ा दिया गया +50, प्लस माइनस माइनस 5 पूरे 25, 2500 बटे 100। 0 से 0, 50 से 50 खत्म, माइनस का 25 आया। या हम ये कह सकते हैं कि 25% कमी। तो राइट आंसर हुआ बेटा 25% कमी, ए ऑप्शन हो गया। कितना बेटा? 25% कमी। जल्दी से नोट कर ले सभी। हो गया सभी का नोट?
25% कमी राइट आंसर हुआ आपका। चलो जल्दी करें भाई, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम इससे पहले 15 क्वेश्चन पहली क्लास में हुए थे और अब 15 से आगे मैंने कराना शुरू किया है। तो अब 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी होती है, तो -20 कह सकते हैं हम इसको, उसकी बिक्री X% की वृद्धि, यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, पूरे में 60% का लाभ था बेटा, प्रभाव 60 है, तो बिक्री X% की वृद्धि थी। तो गाइज मैं यहां से ये कह सकता हूं कि प्लस माइनस 20x बटे 100, 20 पंजे 100, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो गया 80 बराबर 5x माइनस x, तो ये आ गया 4x बटे 5, 4 से काटा 20 बार, या हम x बराबर 20 पंजे 100%। कितना बेटा 100% आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट कर लें आप, जल्दी से बेटा, आपका राइट आंसर हो गया 100%। बेटा संपूर्ण SD यादव का संपूर्ण हल है ये। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करा रहा हूँ यूट्यूब पे। भाई इतनी मेहनत से मैं काम कर रहा हूँ आपके साथ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें प्लीज़, आपसे विनती है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री में वास्तव में क्या प्रभावित हुआ। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि प्रभाव बराबर A + B + AB बटे 100 वाली बात को मैंने समझाया है, ठीक है गाइज। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 20% कमी माइनस का 20 प्लस 80% वृद्धि प्लस माइनस 8 दूनी 1600 बटे 100, 2 0 से 2 0 खत्म। ये कितना आ गया बेटा माइनस का 36 प्लस का 80। तो हम ये कह सकते हैं 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4, तो यहाँ 44% की वृद्धि होगी बेटा, क्योंकि ऑप्शन वृद्धि होगी क्योंकि ऑप्शन सॉरी आंसर जो है प्लस में आ रहा है। तो 44% की वृद्धि, ए ऑप्शन राइट हो गया बेटा। कितना ए ऑप्शन राइट हुआ आपका, जल्दी से आप नोट कर ले बेटा, 44%। क्लियर है, जल्दी से आप नोट करें बेटा, हो गया सभी का। चलो चलिए जल्दी से। और क्लास के बाद आपकी PDF जो सुपर एकेडमी है, आप टेलीग्राम पे सुपर एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, सुपर एकेडमी ऑफिशियल सर्च करें और वहां आपको इसकी PDF मिलेगी बेटा। क्लास के बाद आपको PDF मिलेगी टेलीग्राम पर सुपर एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, तो आप सर्च करें और वहां पर आपको सारी PDF मिलेंगी क्लास के बाद जितनी PDF हैं, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो क्या बोल रहा है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो बेटा सबसे पहले आप ये देखो कि 25% की वृद्धि है और 12% की वृद्धि है। 25 और गुणा 12 तो ये हो गया 300, 300 बटे 100, यहाँ 0 से 0 हो गया, तो ये आ गया 25 प्लस 12 प्लस 3 बराबर 40%। कितना बेटा 40% वृद्धि, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया ए 40% वृद्धि। मैंने बोला था उससे नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं आएगा वो आएगा। 25%
वृद्धि। ठीक है बेटा, हो गया सभी का, जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर हम। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? तो बेटा सबसे पहले 25% वृद्धि कर रहा है, तो 25% वृद्धि और 25% कमी प्लस माइनस माइनस 25 625 बटे 100। तो यहां से जो प्रभाव पड़ेगा 25 से 25 प्लस माइनस कट जाएगा और 2 जीरो से एक पॉइंट लगा दो, तो माइनस का आया 6.25 और ये कमी है, क्योंकि माइनस में है तो कमी आएगी। क्या है बेटा? 6.25% कमी है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लें फिर सभी। हो गया सभी का? तो ये 6.25% आपकी क्या है बेटा? कमी। तो 6 सही 1/4% कमी है, आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। 6 सही 1/4% कमी। जल्दी से नोट करें बेटा। हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। तो बेटा ये हमारे लिए क्या हुआ? एक तरह से अगर हम ये कह दें कि वो 10% घोटाला कर रहा है तो लाभ कमा रहा है। 10% घोटाला उसने यहां किया और आगे देखो क्या कह रहा है, तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला किया, तो ये भी लाभ कमाया वो भी लाभ कमाया। तो 10% खरीदते समय और 10% बेचते समय, प्लस 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 होता है 100, 10 धाम 100 बटे 100। तो ये कितना आ गया बेटा? 10 और 10 20 और 1 21%। 21% वृद्धि। आपका राइट आंसर आ गया बेटा सी 21%। कितना बेटा? 21% आपका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट करें आप सभी। 21%। ठीक है, यहां तक सभी का? चलो नोट कर लो। हो गया सभी का नोट? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले बेटा फिर। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चले। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन बताना होगा कि पहले 10% बढ़ा दिया गया बेटा, फिर 10% घटा दिया गया, प्लस माइनस माइनस और 10 धाम 100 बटे 100। ये कितनी बार गया? एक बार। माइनस प्लस से खत्म हो गया, माइनस का 1 आया, तो हम ये कहते हैं 1% क्या है बेटा? 1% कमी है। क्या है बेटा? 1% कमी। आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। कितना बेटा? आपका बी ऑप्शन राइट हुआ। कितना? 1% कमी। ठीक है, जल्दी से आप सभी नोट करें भाई इसको। हो गया सभी का नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई वृद्धि में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या हमें ज्ञात करनी है बेटा। जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताइए आपका राइट आंसर क्या है बेटा, जल्दी से। तो सबसे पहले प्रभाव से हम निकाल सकते हैं कि 20% कमी है, तो कमी के लिए 20% माइनस, वृद्धि के लिए प्लस, प्लस माइनस माइनस 20 20 400 बटे 100। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 4% क्या आ गई बेटा? कमी। 4% कमी है, लेकिन ये परसेंट की बात थी बेटा, ये परसेंट की बात थी। ठीक है,
लेकिन हम बात करें अगर मूल संख्या, तो उसने कहा है मूल संख्या 20 कम है, तो 20 कम है और हमारे अकॉर्डिंग बेटा 4% कम है, तो 100 की वैल्यू ज्ञात कर लो। तो 20 पंजे 100, आंसर आ गया आपको 500। कितना बेटा? 500। जल्दी से आप सभी नोट कर लें बेटा, सी ऑप्शन राइट हो गया इसका। कितना बेटा? सी ऑप्शन राइट हो गया। हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या कहता है आपको, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए बेटा। कितना आया? कितना हुआ? वेरी गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यदि आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है, तो यहां 40% अगर वो बढ़ा रहा है और उसकी चौड़ाई में 20% घटा रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो बेटा पहले 40% वृद्धि है, फिर कह रहा है 20% कमी कर दी, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 800 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ये 40 प्लस का है बेटा और माइनस का 28 है, तो बेटा ये बचेगा 12, वही प्लस का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वृद्धि है, 12% की वृद्धि है। कितना बेटा? 12% वृद्धि। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया, 12% वृद्धि। जल्दी से आप नोट कर ले बेटा इसको, 12% वृद्धि। कितना बेटा? 12% वृद्धि। ठीक है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है, तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल में प्रतिशत में कमी की गणना करें। तो बेटा वृत्त की बात कर रहा है, और जब वृत्त की बात करेगा तो हमें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी मुझे आप 10 मिनट दे दें, मैं क्लास में हूं, यूट्यूब क्लास में होना चाहिए, मैं कॉल करूंगा, यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी वृत्त की त्रिज्या में अगर 25% हो, वृत्त की बात करें, अगर बेटा वृत्त की बात करें, तो मैंने आपसे ये कहा ये कोई वृत्त है, अगर मैं इसकी त्रिज्या को इतना बढ़ा दूं, तो बेटा ये वृत्त तब बनेगा जब ऑटोमेटिकली इधर भी त्रिज्या हो जाएगी। तो इधर भी त्रिज्या बढ़ी, उधर भी, तो ये 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। 25% कम कर दिया, फिर 25% कम कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 25 हम 625 बटे 100, ये लग गया पॉइंट। तो बेटा यहां 50 हो गया, 50 माइनस का और प्लस का 6.25, तो हम ये कह सकते हैं कि 43.75%, और वो भी काय में, किसमें बेटा? वो आएगा आपका कमी है। कितना कमी आया? क्योंकि माइनस है, तो 43.75 आपका बी ऑप्शन राइट है। जल्दी से आप बेटा नोट करिए इसको, 43.75 हो गया सभी का बेटा? जल्दी नोट करें बेटा। फॉर्मूला वही मैंने आपको बताया था बेटा, फॉर्मूला वही है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाला, इसमें कुछ नहीं है। प्रभाव लो मैं लिख रहा हूं बेटा, अंकित, प्रभाव बराबर a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इस फॉर्मूले को जहां भी परिवर्तन की बात करें या आपको क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि बतानी पड़े, तो आप ये कह सकते हो कि प्रभाव बराबर a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाला फॉर्मूला कर लो। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले फिर बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में, तो वर्ग की बात कर रहा है बेटा,
तो यहां हम ये कह सकते हैं कि वर्ग में 10% बढ़ा रहा है, तो वर्ग तब बनेगा बेटा वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर ये इधर से बढ़ेगा तो ये ऊपर से भी ऐसे बढ़ेगा, फिर तो वर्ग जो बनेगा तो फिर वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो 10% यहाँ बढ़ा, 10% यहाँ बढ़ा, 10 धम 100 बटे 100। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये 10 20 और 21% वृद्धि है। जल्दी से नोट कर ले बेटा, आपका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 21% वृद्धि हो गया सभी का। जल्दी से करें भाई, कितना है बेटा? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चले बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कह रहा है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 31%, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 31% की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितने? तो बेटा वृत्ताकार की बात कर रहा है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 31% वृत्ताकार के लिए तो 31% ही है। 31 961 बटे 100, और यहां हम पॉइंट लगा सकते हैं, तो 31 दूनी 62 और 9.61, तो हम ये कह सकते हैं 62 प्लस 9.61, तो 61 तो ऐसे ही कर दें हम, कितना आ गया 71.61, और वो भी वृद्धि में। किसमें बेटा? वृद्धि में। जल्दी से आप सभी इसको नोट कर लें, कितना आ गया बेटा 71.61, 71.61। जल्दी से आप सभी नोट कर लें बेटा, ठीक है, 71.61 हो गया सभी का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, फिर हम हो गए सभी का, हो गए सभी का, वेरी गुड शाबाश। क्वेश्चन नंबर देखो 30 में क्या, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है देखो। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल। तो बेटा वृत्ताकार की बात कर रहा है, मैं कई बार रिपीट कर सकूं इस बात को कि जब भी वृत्त वर्ग की बात करेगा तो सिर्फ एक ही वो देगा, सिर्फ कमी या वृद्धि। तो यहाँ 17% प्लस में फिर 17%, 17 17 हम 289 बटे 100। हम ये कह सकते हैं बेटा कि पॉइंट लगा दिया दो अंकों पर, 17 दूनी 34 या 36.89 या 89 हम कह सकते हैं, वो भी वृद्धि में। कितना बेटा? 36.89, वो भी वृद्धि है। तो जल्दी से आप सभी से नोट कर लें बेटा, ठीक है, हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले फिर हम, हो गया सभी का बेटा। 36.89 आपका राइट आंसर हुआ। तो यहां से हम कह सकते हैं 36.89, 36.89% क्या है आपका? बी ऑप्शन राइट हो गया बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले फिर हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वो क्या कर रहा है। यदि एक घन की भुजा 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये आपको बेटा खुद करके बताना, मुझे कमेंट करके जल्दी से कि इसका क्या आएगा। जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए बेटा, कितना हो गया? वेरी गुड शाबाश। देखो यहां घन की बात कर रहा है बेटा, तो पहले 10% वृद्धि, फिर 10% प्लस 10 धाम 100 बटे 100, तो यहां से आ गया बेटा 21% वृद्धि। जब 21% वृद्धि आई, घन की बात कर रहा है, वर्ग में हुआ भी तो। और एक बार और लिख लें कि 21% वृद्धि प्लस 10% वृद्धि, 21 धाम 210 बटे 100, पॉइंट लगा दिया। तो ये 10 और 21 और 10 कितना हो बेटा? 31, 31 और 2 33, 33.10% ये आपकी वृद्धि होगी बेटा। क्या है? वृद्धि है 33.10%। क्लियर है? 33.10% आपकी वृद्धि हुई बेटा, जो कि आपका राइट आंसर डी है। जल्दी से आप नोट कर ले बेटा, जल्दी से, और कमेंट करिए कि यहां तक सब चीज क्लियर हो रही है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले।
हो गया सभी का बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 32। यदि एक वृत्त की त्रिज्या, बात वृत्त की आई है बेटा, 50% वृद्धि, तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया वृत्त का 50 फिर 50 प्लस 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 होता है 5 पूरे 2500 बटे 100। हम ये कह सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 दूनी 100 और 25, 125% वृद्धि। ठीक है बेटा, 125% क्या हुई, वृद्धि होगी। कर लिए सभी नोट, जल्दी से नोट कर ले सभी। 125%। ठीक है यहां तक सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले फिर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े, जल्दी से कमेंट करिए बेटा, वीडियो को शेयर करते रहे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने देखो क्या कर रहा है। यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए, तो बेटा आयत में कम कर रहा है वो, आयत में कम कर रहा है तो 13% कम। हेलो हाँ, तो मैं क्लास फिर करूंगा, मैं भी 10-15 मिनट अभी खड़ा हूं। चलो भाई, तो यहां से 13% कम कर दिया तो -13 माइनस फिर 13, 13 में 169 बटे 100। यहां से लगा दिया पॉइंट, तो -13, 13 दूनी 26, या 26 माइनस 1.69, तो हम ये कहते हैं 24.31%। और वो भी क्या है बेटा, कमी है। क्या है बेटा, कमी है, 24.31% की कमी है। जल्दी से आप सभी नोट करें बेटा, 24.31% की कमी है। जल्दी से नोट करें, हो गया सभी का। वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़े फिर हम। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं फिर बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 34, एक सेकंड आप जरा। क्वेश्चन नंबर 34, एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसे 10-20% कम किया गया, क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर 10% 20% कम कर दिया गया, तो प्लस माइनस माइनस 20-200 बटे 100 कितना आ गया बेटा, 2। तो यहां से हम ये कहते हैं कि माइनस का 22 प्लस का 10, प्लस का 10 माइनस का 22, तो हम कहते हैं माइनस का 12 बचा, माइनस का 12, या हम 12% कमी भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 12% की कमी, कितना बेटा, 12% की कमी है बेटा ये। ठीक है, 12% की कमी। जल्दी से नोट करें बेटा, जल्दी से, 12% की कमी। हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि एक बेलन की ऊंचाई 35% की वृद्धि की जाती है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 35 का जल्दी से मुझे आप आंसर दें बेटा, कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आप मुझे जल्दी से आंसर दें कि कितना आएगा। ठीक है बेटा, तो उसने कहा 35% की वृद्धि ये हो गई, यहाँ पर 10% की वृद्धि ये, तो प्लस 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 होता है 350 बटे 100। पॉइंट लगा दिया 2 अंकों पर, 35 और 10 45, 45 और 3.5, तो 48.5%, और वो भी वृद्धि। क्या है बेटा, वृद्धि कितनी, 48.5%। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया बेटा। कितना आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है गाइज, चलो तो यहां तक आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा,
और अगर भी अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस डेली क्लास होती है शाम 7 बजे, डेली शाम 7 बजे आपकी क्लास होती है मैथ की। तो गाइस सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। और अब इसकी पीडीएफ जो है, हर क्लास की पीडीएफ आपको सुपर एकेडमी ऑफिशियल मिल जाएगी। तो गाइस वहाँ जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलते हैं गाइस, नेक्स्ट सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।